हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैंने अलग अलग एग्जाम से लिया है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिफोर दैट आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है एंड आफ्टर दैट आपको सोल्यूशन देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि यक्स वह न्यूनतम संख्या है जो इतने में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो इतने का मान बताना है। ठीक है, अब पहले तो हमको इसको पूर्ण वर्ग देखना पड़ेगा, इसमें से कितना घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 77 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 51 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसका जो है पीछे से दो दो जोड़ा बनाएंगे। फिर यहाँ पे आप देखते हैं इसका जो नियरेस्ट स्क्वायर होगा, इसका नियरेस्ट स्क्वायर कौन होता है, 64 है। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कितनी बार गया, 8 टाइम्स गया। फिर यहाँ पे 8 ही ऐड होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा, ये जो है कितना आता है, एक मिनट फिर से इसको जो है यहाँ पे ऐसे करना है ना। तो यहाँ पे ये करते हैं, फिर यहाँ पे 8 टाइम ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 8 नहीं 64 आ जाएगा, यहाँ पे 64 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा यहाँ पे 17 में से 4 जाएगा, 3 आएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 13। फिर यहाँ पे ये आ गया 57 आ गया। फिर यहाँ पे 8 8 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, इकाई का जो अंक रहता है, मतलब इकाई की जो जगह रहती है खाली रहती है ना। अब इसको हम कितनी बार ले जाएंगे कि ये जो है 1357 से ज़्यादा ना हो। 1351 है, सॉरी 51 है ये। ठीक है, 1351 है, 57 मत कर लेना, 1351 से ज़्यादा ना हो। इसको हम 8 बार ले जाते हैं ना, 8 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा 8 8 64 के 4। उसके बाद 8 छक 48। ठीक है, 48 और जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 48 और 6, 48 से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे मतलब ऐसे ऐड कर लेते हैं, 48 और 6 कितना हो जाएगा, 48 से 54। ठीक है, 48 और 6, 8 से 14 ना, 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे 54 का यहाँ पे 4 आएगा, फिर बचेगा 5। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, 8 करने में 8 और 8 5 13 ना। फिर यहाँ पे ये बच जाएगा कितना, अब 11 में से आपका 4 जाएगा, कितना आएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, ये 0 0 हो जाएगा सब ना। यहाँ पे 7 हमको क्या करना है, 7 घटाना है, मतलब वो संख्या कितनी है, 7, जिसको हमको घटाना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू हम जो है 7 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो कि यक्स यहाँ पे पुट करेंगे कितना, 7 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3 इंटू 7 और -5, तो 7 3 21, -5 कितना आएगा, 16 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका, आंसर किसका इतना कितना है इसका। आंसर इसका डी है। ठीक है, ये अगेन लिखा है यहाँ पे, यदि यक्स व न्यूनतम संख्या है जिसे इतने में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो ये जो है सेम जो है उसी पे था, इसको आप लगा लेंगे ना। यदि वह यक्स व न्यूनतम संख्या जिसे इतने में से घटाने पर, तो इसका जो है आंसर, मतलब आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सी मतलब 23 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि 164 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे x बराबर इतना दिया है, तो यहाँ पे 2x - 1 का मान ज्ञात करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो कैसे सॉल्व होगा, ये वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ समझ में आ रहा होगा ना कि इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में जो है, ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी स्क्वायर के रूप में अगर कन्वर्ट करना चाहें, तो कन्वर्ट करके जो है इसको हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, इसको हम यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 9 आएगा, 3 आएगा एंड 0 आएगा, 4 आएगा ना। तो क्या इसको हम जो है 2019 का 19 गुना कितना 38 होता है, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4039 आएगा ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 2019 गुणे 2, हाँ, और +1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो इसको यहीं पे लिख देते हैं। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे ये देखो और ये देखो, तो यहाँ पे देखो क्या है, ए स्क्वायर, इसको ए मानो ना, ए स्क्वायर और एक का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, वही आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 ए भी है कि नहीं, देखो यहाँ पे मान लो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी क्या आएगा, सेम आएगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला रेडी हो गया। इसको हम क्या कर सकते थे, मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर 2019 प्लस बी स्क्वायर क्या है 1 का होल स्क्वायर, ये इसी का पूरा वैल्यू दिया हुआ है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट था, तो ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना 2020। तो 2020 क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसी पे उठा के पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2020 एंड -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 4 0 4 -1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे,
ये आपका आंसर जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी द आंसर। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर कितना है इसका, आंसर सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि इसका मान बताना था, इनका मान किसके बीच में आ रहा है। ठीक है, अब इसको जो है वीडियो को पॉज करके आप खुद एक बार ट्राई करो कि हाँ कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। यहाँ पे -3 का पावर 3 है, फिर यहाँ पे 0.3 का पावर -2 है, एंड यहाँ पे 0.001 का मान ये पूछा कि इनके बीच में आता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको -27 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। 3/10 पावर कितना, -2 है। अच्छा, माइनस हटाने के लिए क्या इसको 10/3 कर सकते हैं क्या, -10/3 का पावर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस हट जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01 का क्या लिख सकते हैं, 1/, कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं ना। अब यही जो है जो जो करा है इसको उठा के पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या क्या करा, अभी हमने देखा था कि यहाँ पे इसको क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था कितना, यहाँ पे 27 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये गुणे जो है आपका माइनस में रहेगा ये, और जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे गुणे क्या था आपका 1/100 ना। अब यहाँ पे देखो इसको क्या ले सकते हैं, अच्छा ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर अगर यहाँ से हटा दें तो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको जो है हम ये 100 लिख सकते थे, और 100 का क्या यहाँ पे हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा ना। इसको ऐसे लिख दे 100/9, तो ये से ये कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 9×3 = 27, -3 आया। अब -3 की वैल्यू किसके किसके बीच में है, -3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, देखो -3 क्या, 3 और -3 की, अगर आप संख्या रेखा आपको आता है तो यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 ऐसे होता है संख्या रेखा पे। तो हमको -3 चाहिए, तो -3 कहीं ना कहीं देखो यहाँ से और यहाँ के बीच में होगा ना, तो -3.5 से ये -2.5 के बीच में कहीं ना कहीं -3 होगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर सी होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। सो ये रहा आंसर, आंसर कितना है हमारा, आंसर सी आया। ठीक है, सही है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था। अब इसको बताओ कैसे सॉल्व होगा, ये वाला खुद एक बार ट्राई करना आप। मतलब यहाँ पे ये दिया है, ये दिया है, फिर ये बराबर करना। देखो आंसर अगर क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है, तो आंसर बिल्कुल आएगा ना। बट यहाँ पे ये है कि आप इसको जो है कितना जल्दी आप इसको अपना दिमाग जो है 360 डिग्री में आप लगा सकते हो। मतलब इसको दिमाग को चारों तरफ से चलाओ। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ दिमाग में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब इसको कहीं न कहीं इन सबको हमको 3 की पावर में लाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ये जो कर्डी है ये हटेगा, और यहाँ पे जो है इसको हमको स्क्वायर ग्रुप में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या 16 है, तो ये क्या है, 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर दिख रहा है। अगर हमको एक 4 यहाँ से और मिल जाए तो इसको हम 4 का पावर क्यूब कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं ना। ऐसे ही दिमाग चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 का क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर कर लें, और गुणे इसको क्या ले सकते हैं, 4 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अच्छा अब आपके दिमाग में होना चाहिए क्या, कैसे जानेंगे कि 4 से कटेगा। भाई 4 के कटने का नियम पता होता है ना तुमको, कि ये 2 और 3 से कटना, मतलब 4 का नियम होता है कि जो पीछे के 2 अंक हैं ये 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो हमको पता है ना कि जो है ये 18 18 चौक 72, 18 से कट जाता है ना, तो 4 से काटोगे तो कट जाएगा ये, तो इसलिए हमको पता है ये 4 से कट जाएगा ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर और गुणे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 गुणे, इसको लिख सकते हैं क्या, 4 3 12, इसके बाद जो है 4 चौक 16, फिर 4 3 12, 343 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 का पावर क्यू, और गुणे हमको पता है ये 7 क्या है, ये 7, ये 343 क्या है, ये 7 का क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्यूब लगा था, इसका मतलब क्या है, इसको हम 4 गुणे 7 लिख सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 28 लिख सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल 28 लिख सकते हैं। इतने पूरे को क्या लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं, बहुत सही। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 8 लिखा है, यहाँ पे इतना लिखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 8 को हम क्या कर सकते हैं, 8 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 पावर 3 हो गया। अब या तो इसको हमको या तो यहाँ पे 2 पावर 2 होना चाहिए था, या फिर ऐसे होना चाहिए था ना। अब देखो इसको एक काम कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं बताओ। यहाँ पे 288 है ना, 288 2 का पावर होता है, बिल्कुल होता है। 2 का पावर कितना होता है, 288, 2 का पावर यहाँ पे कितनी बार जाएगा, चलो इसको देख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, 64 दूना 128 ना, 128 दूना कितना होता है, 128, 128 गुणे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो 2 का पावर नहीं बनेगा ना, तो इसको अच्छा एक काम करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 4 7 चौक
28 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 472 आ जाएगा। तो 72, 72 को भी क्या लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 × 36, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 288 लिख सकते हैं, 8 × 36 लिख सकते हैं, ठीक है, 8 × 36। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी एक 8 था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 पावर, मतलब यहाँ पे 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे जो है 6 की पावर 2 लिख सकते थे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 2 की पावर जो है गुणा में खाते जोड़ते हैं, तो 2 की पावर कितनी हो जाती है यहाँ पे, 2 की पावर आपकी हो जाती 3 3 6 हो जाती। और यहाँ पे क्या हो जाता आपका जो है यहाँ पे 6 की पावर 2 था, तो यहाँ पे कितना बचता आपका, ये बचता आपका, ये जब अंडर रूट में जाता है तो यहाँ पे 6 बाहर आता है और यहाँ पे कितना आता है, 2 पावर 3 बाहर आता है, मतलब 8 बाहर आता है और 6, तो 8 × 6 कितना होता है, 48 हो जाता है। आई होप कि समझ में आया होगा। 48 आगे इधर कितना आया था, 28 आया था, तो हम क्या करेंगे 28/48 कर देंगे ना। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28 और 12 चौक 48, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7/12, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 7/12। तो ये जो है हमारा आंसर ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाना चाहिए। लेट्स चेक इट। देखो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि जो है पी इतना है और इतना है, तो यहाँ पे पी का मानक रूप द्वारा व्यक्त कीजिए। अब देखो इसमें क्या करना था, इसमें देखो घटाना है, ठीक है। इसमें घटाना है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 पावर 9 है। तो ऐसे केस में आपको पावर पहले सेम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 10 पावर 10 है, इसको भी 10 पावर 10 कर लो, या फिर इसको 10 पावर 9 कर लो, दोनों में से एक कर लो आप, तो जो भी उचित लगे। इसको 10 पावर 10 कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.567, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे इसको 12.34 और यहाँ पे माइनस करेंगे कितने से, 5 6 7, यहाँ पे एक जीरो कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे घटाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे इंटू 10 पावर 10 रहेगा, यहाँ पे भी 10 पावर 10 रहेगा। इससे कोई मतलब नहीं है, सीधे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 13, 13 में से 7 6 13, यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा आपका जो है 12 में से 5 जाएगा, कितना आएगा आपका, 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये कितना बचेगा, 11 बचेगा ना। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे 10 पावर कितना आएगा, 10 पावर 10 आएगा। अब यहाँ पे जब हमको व्यक्त करना है तो यहाँ पे हम व्यक्त कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.1, ये जो है यहाँ पे 10 पावर कितना हो जाएगा, ये 11 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इतने ही यहाँ पे थे क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू।